हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10th फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्लेन सरफेस से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो जैसे कि आपको पता है, हम पहले से ही कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करते आ रहे हैं और इसी सीरीज में ये सेकंड पार्ट है इसी चैप्टर का। तो अगर आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन लाइट रेज पास फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस। तो एक लाइट रे है जो एक मीडियम 1 से मीडियम 2 में पास होती है, तो लाइट की स्पीड हो जाती है डिक्रीज। तो यहाँ पे क्या होगा, मीडियम 1 इज ऑप्टिकली डेंसर देन मीडियम 2। तो देखिए यहाँ पे जब भी मीडियम 1 से 2 में जाने पे स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होती है, तो आपको मैंने बताया था कि मीडियम जितना ज़्यादा डेंस होगा स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, उतनी ही कम होगी। इसका मतलब क्योंकि मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है तो मीडियम 2 जो होगा वो ज़्यादा डेंस होगा। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज मीडियम 2 इज ऑप्टिकली डेंसर देन मीडियम 1। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, when light ray travels from medium A to medium B it bends away from the normal। तो देखिए यहाँ पे क्या है, लाइट रे मीडियम A से, मान लेते हैं हमारा मीडियम A है, इधर हमारा मीडियम B है और ये हमारा नॉर्मल हो गया। लाइट रे A से B में जाना चाह रही है तो ये कहाँ जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस तरीके से ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये डेंसर मीडियम होगा और ये रेयरर मीडियम होगा, क्योंकि रेयरर में जब डेंसर से रेयरर में जाती है लाइट तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है और रेयरर से डेंसर में जाती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं दिया है, यहाँ पे बोला जा रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो ध्यान रखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ए का होगा एज कंपेयर टू बी वो ज्यादा होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं होगा। देखिए तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो ऑलरेडी गलत हो चुका है। तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज लेस देन, ये भी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन, दैट ऑप्शन डी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, ए का ज्यादा होगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the light passes from a rarer to denser medium its wavelength। तो कभी भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो हमेशा ध्यान रखिए इसकी वेवलेंथ और स्पीड दोनों हमेशा क्या होती हैं, डिक्रीज होती हैं। इसका हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि रेयर से डेंसर में जाती है तो स्पीड भी डिक्रीज होती है और वेवलेंथ भी डिक्रीज होती है, और अगर डेंसर से रेयर में जाएगी तो दोनों इंक्रीज हो जाएंगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज 1.25। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 यानी कि आप कह सकते हो म्यू 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 1.25। तो पूछा जा रहा है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो क्या हो जाएगा, म्यू 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 दैट इज इक्वल टू, आपको पता होगा दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो दैट विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/1.25। तो आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हो, पॉइंट हटा के 100/125 और ये 25 से कैंसिल हो जाता है, दैट इज 4/5 और 4/5 होता है 0.8। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 0.8। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, when light ray is passed through a rectangular glass block lateral displacement does not depend on। तो क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। क्या ये थिकनेस ऑफ ग्लास पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। थिकनेस ऑफ ग्लास जितनी ज़्यादा होगी लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना ज़्यादा होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी उतना ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब इन तीनों पे ही डिपेंड करता है, किसमें डिपेंड नहीं करता है, द आंसर इज नन ऑफ दिस। कोई भी ऐसा नहीं है इनमें से जिस पे ये डिपेंड नहीं करता है, सब पे ही ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लाइट रे इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री ऑन इक्विलेटरल प्रिज्म सफर्स मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो 40 डिग्री पे ये इंसिडेंट करता है और इसमें होता है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो आपको पूछा जा रहा है द एंगल ऑफ डेविएशन इज, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। तो आपको पता होगा कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज डेल्टा मीन इज इक्वल टू
2i माइनस ए, यानी कि जो ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म इसके इक्वल होता है। तो आपको सब कुछ दिया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे दिया हुआ है कि दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 40 डिग्री, यानी कि आई की वैल्यू 40 डिग्री दी हुई है, तो 2 इंटू ये हो जाएगा 40 माइनस ए क्या होता है हमारे पास, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्योंकि ये क्या है, ये इक्विलेटरल प्रिज्म है, तो इसमें सारे एंगल क्या होंगे, 60 डिग्री होंगे। तो एंगल ऑफ प्रिज्म में क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, तो दैट इज माइनस 60। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। 80 माइनस 60 इज 20 डिग्री। सो करेक्ट ऑप्शन इज 20 डिग्री। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्विमिंग पूल इज 20 मीटर डीप। हमारे पास एक स्विमिंग पूल है जो कि 20 मीटर डीप है। तो आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज इट्स अपेरेंट डेप्थ, इसकी अपेरेंट डेप्थ क्या होती है, और म्यू वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। तो आपको पता होता है म्यू इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज रियल डेप्थ बाय अपेरेंट डेप्थ। तो इसका ध्यान रखना, रियल डेप्थ बाय अपेरेंट डेप्थ होता है किसकी वैल्यू, किसका फॉर्मूला होता है, ये रिलेशन होता है रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ के बीच में। ये किसके इक्वल होता है, रेशियो जो होता है इनका वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। तो अपेरेंट डेप्थ ये आपके पास फॉर्मूला हो गया। तो अब हम म्यू की वैल्यू हमें दी हुई है, क्योंकि ये दी हुई है हमें 4/3, और हमको क्या पता करना है, इसकी रियल डेप्थ भी हमको दी है कि 12 मीटर डीप है, तो 12 पुट कर लेते हैं यहाँ पे, और अपेरेंट डेप्थ को मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं हम, तो डिवाइडेड बाय x हो जाएगा। और यहाँ से आप सिंपली x को इधर भेज दीजिए आप, तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 इंटू 3, और यू कैन से x इज इक्वल टू 12 इंटू 3/4। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इंटू 3 ये कैंसिल हो गया, तो दैट इज इक्वल टू 9 मीटर। सो करेक्ट ऑप्शन इज 9 मीटर। सो बहुत ही आसान ये भी क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए डायमंड इज 2.5, द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है डायमंड का 2.5 है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी। तो आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, उसको हम वी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से वी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाय म्यू। अब सी आपको पता ही है, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, म्यू की वैल्यू क्या दी है आपको यहाँ पे 2.5। तो आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको 0 कैंसिल करके यहाँ पे 30 कर दोगे, तो ये 5 से कैंसिल हो रहा है, तो 5 इंटू 5 5 इंटू 6, तो 6/5। तो आप 5 से डिवाइड करोगे 6 को, 5 1.2, तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो क्या आपके पास कोई ऑप्शन है 1.2 कहीं पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ 1.2 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड में यहाँ पे ध्यान रखना। तो मीटर को आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज 1.2 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड, क्योंकि 1.2 इंटू 10⁸ को ये मीटर पर सेकंड में है, और मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। तो इसको अगर आप 1000 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर सेकंड में हो जाएगा, यानी कि 10⁸ माइनस 10⁵ यानी कि 10⁵ ये हो जाएगा। तो आई होप कि क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 2 पैरेलल रेज ऑफ रेड एंड वॉयलेट कलर ट्रेवल थ्रू एयर। तो आप देख सकते हो ये एयर के थ्रू ट्रेवल करते हैं, मीट द ग्लास बाउंड्री, ये हमारा ग्लास बाउंड्री है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ग्लास बाउंड्री है, ये तो ये रेड लाइट है और ये आपकी वॉयलेट लाइट है। और क्या बोला जा रहा है, इनसाइड द ग्लास, तो ग्लास के अंदर द 2 लाइट्स, तो ये 2 लाइट्स जो होंगी, दोनों लाइट जो होंगी ग्लास के अंदर किस तरीके से ट्रेवल करेंगी, ये आपको पूछा जा रहा है। तो क्या होगा, ट्रेवल पैरेलल टू ईच अदर, क्या ये पैरेलल ही चलेंगी या क्लोज आएंगी या फिर एक दूसरे से दूर जाएंगी। तो चलिए ट्राई करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है कि रेड लाइट में जो डेविएशन होता है वो कम होता है, वॉयलेट लाइट में ज़्यादा होता है, क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होती है डेविएशन उतना कम होता है। तो रेड लाइट में डेविएशन थोड़ा सा होगा कम। तो रेड लाइट कुछ इस तरीके से जाएगी, बिल्कुल सीधे सीधे नहीं जाएगी, लेकिन थोड़ा सा डेविएट होके जाएगी। तो इसको मैं फिर से बना देता हूँ। तो रेड लाइट में थोड़ा सा डेविएशन होगा कुछ इस तरीके से, लेकिन वॉयलेट लाइट में बहुत ज़्यादा डेविएशन होगा। क्यों, क्योंकि वॉयलेट लाइट ज़्यादा डेविएट होती है एज कंपेयर टू रेड, और इसकी वजह से क्योंकि वॉयलेट लाइट ज़्यादा इधर को आएगी और रेड लाइट कम जाएगी इधर को, रेड लाइट इस तरफ कम डेविएट होगी, तो इसकी वजह से जो लाइट होंगी एक दूसरे के क्या आएंगी, क्लोज आना शुरू हो जाएंगी। तो क्या होगा आपका आंसर,
कम क्लोज टू ईच अदर। अगर यहीं पे अगर वॉयलेट लाइट यहाँ से जाती तो वॉयलेट लाइट इधर को ज़्यादा डिविएट होती, तो तब वो एक दूसरे से दूर जाते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कम क्लोज टू ईच अदर। इसको एज इट इज मत याद रख लेना, इसको आप ठीक से समझिए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लास्ट क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज √2, द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस लिक्विड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है आपको √2, क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा इस लिक्विड का। तो आपको याद होगा कि क्रिटिकल एंगल, अगर हम क्रिटिकल एंगल की बात करें तो वहां पे आपने फॉर्मूला पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर। तो आपको ऑलरेडी पता है कि जब आई की वैल्यू क्रिटिकल एंगल के बराबर होती है तो उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम तो उल्टा करते हैं क्योंकि डेंसर मीडियम है यानी कि लिक्विड है, तो लिक्विड है और ये आपकी एयर है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर होता है विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड। और अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एयर, वैसे आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ अभी। वो कितना हो जाएगा, दैट इज साइन आर बाय साइन आई। ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। तो दैट इज साइन आर, आर कितना हो जाएगा 90 डिग्रीज, तो साइन 90 डिग्री बाय साइन आई, साइन आई यानी कि साइन सी, दैट इज क्रिटिकल एंगल। तो साइन 90 की वैल्यू आपको पता ही है, तो ये किसके बराबर है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है, ध्यान रखना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, √2। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, √2 इज इक्वल टू साइन 90 होता है आपके पास 1 अपॉन साइन सी। तो 1 अपॉन साइन सी को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक सी। तो कॉसेक सी अगर क्या है हमारे पास √2 है, तो इसका मतलब सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। सो करेक्ट ऑप्शन इज 45 डिग्री। और आपको पता भी होगा कि ये रिलेशन होता है कॉसेक सी इज इक्वल टू म्यू। किसी भी लिक्विड के लिए जो आपका क्रिटिकल एंगल का जो फॉर्मूला होता है दैट इज कॉसेक सी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते थे, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे पूरा डिराइव करके फिर से बता दिया एक बार। और अगर आपको ऑलरेडी याद है तो बहुत अच्छी बात है, इसको याद ही रखिए आप। तो ये रिलेशन होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उस किसके बराबर होता है, कॉसेक ऑफ क्रिटिकल एंगल। सी क्या होता है यहाँ पे, क्रिटिकल एंगल होता है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। तो आपको पता है क्योंकि √2 इक्वल टू कॉसेक सी होता है, तो √2 किसकी वैल्यू होती है, कॉसेक 45 डिग्री की। तो इसका मतलब सी की वैल्यू क्या है, 45 डिग्री है। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और चैप्टर, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।